कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। आओ जानते हैं कुंती के से ऐसे निर्णय जिसके कारण पांडवों को मिला राज्य और बदल गई महाभारत की तस्वीर। तो मित्रों, पहला निर्णय है श्री कृष्ण और ऋषियों से किया रिश्ता मजबूत। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। कुंती ने हर समय श्री कृष्ण को अपने जीवन से जोड़े रखा। इसके साथ ही कुंती ने हमेशा ऋषि मुनियों की सेवा की, जिसके चलते ऋषि मुनियों ने भी उसका हर कदम पर साथ दिया। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें देव आह्वान मंत्र की शक्ति दी थी, तो हस्तिनापुर के ऋषियों और विद्वानों ने उनका साथ दिया था। और कुंती ने देव आह्वान मंत्र से पुत्र जन्म का लिया दूसरा निर्णय। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। एक श्राप के चलते वे पुत्र के प्रयास नहीं कर सकते थे। पांडु ने कुंती से निगोद प्रथा को अपनाने को कहा, लेकिन पहले कुंती इससे इनकार करके वह वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज का आह्वान करती है। इससे उन्हें युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर क्रम से वह इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम को प्राप्त करती है। अंत में कुंती माद्री को भी वह मंत्र सिखा देती है जिसे दुर्वासा ने दिया था। तब माद्री दो अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के दो पुत्रों की प्राप्ति होती है। विवाह से पूर्व कुंती ने मंत्र का परीक्षण किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे उसने नदी में बहा दिया था। नदी से अधिरथ नाम के एक रथी ने उसे पाला। रथी की पत्नी का नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। और कुंती का तीसरा कठिन निर्णय, हस्तिनापुर में अपने पुत्रों के हक की लड़ाई। अपने पति की और सती माद्री की मृत्यु के बाद कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुनने का कठिन निर्णय लिया। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख लिया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और समय था। कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडु पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। और फिर कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। और कुंती द्वारा हिडिंबा से विवाह कराने का चौथा कठिन निर्णय। 5 पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद जंगल में रहने लगे। कुंती को भी उनके साथ जंगल में रहना पड़ा। बाहर रहकर उसने 5 पांडवों के भोजन पानी की व्यवस्था की। एक रात 5 पांडव जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी बहन का नाम हिडिंबा था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंबा जब जंगल में गई तो उसने भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई। बाद में भीम सहित 5 पांडवों ने हिडिंबा से विवाह का निर्णय कुंती पर छोड़ दिया। कुंती ने सोच समझकर भीम को हिडिंबा से विवाह करने की अनुमति दे दी। कुंती यदि ऐसा नहीं करती तो विशालकाय घटोत्कच का जन्म नहीं होता और घटोत्कच का चमत्कारी तथा शक्तिशाली पुत्र बर्बरीक भी नहीं होता। और 5वां कठिन निर्णय, कुंती के कारण द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। कुंती ने भी पांडवों के साथ जंगल में 12 साल गुजारे। इस दौरान 5 पांडव एक कुमार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। वे भी उस स्वयंवर में प्रतियोगिता में शामिल हुए और उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी को जीतकर वे सब द्रौपदी को घर ले आए। कुंती ने बगैर देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि इसके पीछे और दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई है। और छठा साहसिक निर्णय कुंती ने लिया जब कर्ण से वचन। श्री कृष्ण ने युद्ध के ऐन वक्त पर कर्ण को यह राज बता दिया कि कुंती तुम्हारी असली माँ है। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिसके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन ले लेने के कारण ही युधिष्ठिर कई बार कर्ण से बच गए।
ऐसे भी कई मौके आए जबकि कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। तो फिर मित्रों, ये थे कुंती के साहसिक निर्णय जिससे बदल गई महाभारत की तस्वीर। यदि मित्रों कुंती के निर्णयों से जुड़ा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।